ये जो एनुअल छठी शरीफ है, इसकी खासियत ये है कि हुजूर ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल हिंद हैं, औलियाओं के भी सुल्तान हैं। हिंदुस्तान में जितने भी औलिया हैं उन सब के सुल्तान हैं। और जब हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स मुबारक होते हैं तो तमाम हिंदुस्तान के जितने भी वली हैं वो हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स मुबारक में शिरकत करने के लिए यहाँ पे मौजूद रहते हैं। वो जो शाही परचम कुशाई होगी वो यहीं पे होगी, और इंशाल्लाह जब वो परचम कुशाई होगी तो वो मंजर भी हम आपको दिखाएंगे। 18 जनवरी को फ्लैग सेरेमनी होगी, वो इसी दरवाजे के ऊपर जो सामने आपको मेन जो बीच में जो जगह दिख रही है, पाइप लगा है, वहाँ पे फ्लैग सेरेमनी होगी। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने YouTube चैनल मिशन औलिया के ज़रिए आपको हर बार एक नई अपडेट देते हैं, और हमने काफ़ी सारी अपडेट आपको दे दी है। और इंशाल्लाह हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स में भी हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। और जो छड़ियाँ आ रही हैं कलिया शरीफ से पैदल, उसकी भी अपडेट दी है। और इंशाल्लाह अभी 17 तारीख को जमादुल आखिर की 17 तारीख को जो दिल्ली से रवाना होंगी, छड़ी मुबारक का जुलूस जो रवाना होगा, वो उसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। और आज अभी हम यहाँ पे हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में मौजूद हैं, और यहाँ आने का हमारा मकसद ये है, हम आपको वो तमाम जगह बता देंगे जहाँ पे फ्लैग सेरेमनी होगी, और जो छड़ी मुबारक का जुलूस आता है, और वो जो शाही परचम लेकर आते हैं वो कहाँ पे परचम कुशाई होती है। और जमादुल आखिर की 25 तारीख को हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में फ्लैग सेरेमनी किस जगह पे की जाती है वो भी आपको दिखाएंगे। तो हुजूर ख्वाजा खाजगान के तमाम आशिकों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उनके इंतज़ार के दिन जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं। और हुजूर ख्वाजा खाजगान का जो उर्स मुबारक है, 811वां उर्स है, 2023 में जो 811वां उर्स है वो काफ़ी नज़दीक आ गया और कुछ ही दिन बचे हैं। और 18 जनवरी को यहाँ पे फ्लैग सेरेमनी होगी, और वो किस जगह होगी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए इस तरफ, ये जो हम अभी जिस जगह पे मौजूद हैं ये सहन चिराग का दलान कहलाता है, और यहीं पे लंगर खाना है, देगों के सामने जो दलान है। और इस तरफ आप देखेंगे महफिल खाना है, और इस तरफ वजू खाना है जो क्वीन मैरी एलिजाबेथ की मदर ने बनवाया है। और ये जो महफिल खाना बनवाया है सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद के नवाब बशीरुद्दौला ने बनवाया है। उन्होंने मन्नत मानी, उनके औलाद नहीं थी, लड़का नहीं था, तो फिर उनको लड़का हुआ हुजूर ख्वाजा खाजगान की दुआ से, इनके करम से, तो उन्होंने ये महफिल खाना तामीर करवाया। और ये जो आप सामने देख रहे हैं इस तरफ, यहाँ पे देखिए ये बुलंद दरवाज़ा है जिसकी हाइट लगभग 72 फीट इसकी हाइट है, 72 फीट इसकी हाइट है। और ये महमूद खिलजी बादशाह ने बनाया। और जो 18 जनवरी को फ्लैग सेरेमनी होगी वो इसी दरवाजे के ऊपर जो सामने आपको मेन जो बीच में जो जगह दिख रही है, पाइप लगा है, वहाँ पे फ्लैग सेरेमनी होगी यहाँ पे। और ये जो फ्लैग यहाँ पे चढ़ता है ये भीलवाड़ा के गौरी परिवार की तरफ से चढ़ता है, उनकी मन्नत का है। और अनौपचारिक रूप से जो है उर्स की शुरुआत हो जाती है फ्लैग सेरेमनी होने के बाद। और अभी हम आपको बताएंगे आगे जाके जो छड़ी मुबारक का जो जुलूस आता है, जो छड़ियाँ लेकर आते हैं मस्तान मलंग, जो कि ये रस्म शुरू की हुई है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं हुजूर ख्वाजा खाजगान के अव्वल खलीफा हैं और उनके जानशीन हैं। तो ये जो रस्म है छड़ी मुबारक की, उन्हीं की शुरू की हुई रस्म है, जिसको 800 सालों से उस टाइम में तमाम औलिया इकराम जो मुरीदैन थे हुजूर ख्वाजा खाजगान के, इनके खलीफा थे, और जितने भी बुजुर्गानी दीन थे वो उस रस्म को अदा करते थे। और आज उस रस्म को 800 सालों से लगातार चली आ रही है। जो मस्तान हैं, मलंग हैं, कलंदर हैं, वो उस रस्म को अंजाम दे रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जो निज़ाम गेट है, हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का जो मेन गेट है, हम यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। ये जो मेन गेट है, इसी मेन गेट के ऊपर जो मस्तान मलंग छड़ियों का जुलूस लेकर आ रहे हैं, वो जो शाही परचम कुशाई होगी वो यहीं पे होगी। और इंशाल्लाह जब वो परचम कुशाई होगी
तो वो मंजर भी हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने की तरफ, ये मेन गेट है हुजूर ख्वाजा खाजगान का, जिसको निज़ाम गेट बोलते हैं। ये निज़ाम हैदराबाद ने बनवाया है, और जो शाही परचम कुशाई होगी वो इसी गेट पे होगी। और वो परचम कुशाई किस दिन होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 17 तारीख को जमादुल आखिर की वहाँ से जुलूस रवाना होगा, और पैदल सफ़र रहता है उनका, और यहाँ पे आने में, अजमेर शरीफ पहुँचने में उनको लगभग 12 से 13 दिन लगते हैं। और जिस दिन रजब का चांद होगा 29 तारीख को, जमादुल आखिर की 29 तारीख को वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं, 12 दिन का अपना पैदल सफ़र पूरा करके। और वो जुलूस की शक्ल में लेकर आते हैं शाही परचम, जो छड़ियों का जुलूस होता है। और उसके बाद यहाँ पे निज़ाम गेट के ऊपर शाही परचम कुशाई होगी, और इसी के साथ जो है हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स मुबारक का आगाज़ हो जाएगा। तो जब वो मंजर होगा, वो परचम कुशाई होगी, इंशाल्लाह हमारे चैनल के ज़रिए आप वो भी देख सकते हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाने के बाद आपको और जो रसूमात होती है हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में, वो सब भी आपको बता देते हैं कि वो रसूमात कैसे कैसे होती है, और हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में उर्स मुबारक के दौरान क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, वो भी सब आपको बता देते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। अब मेन गेट से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो ये छोटा गेट नजर आता है आपको। ये जो गेट है ये शाहजहानी गेट है, ये शाहजहां बादशाह ने बनवाया है, और इसके ऊपर नौबत खाना है बना हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे नौबत खाना है। ये नौबत खाना इसलिए बना रखा है क्योंकि पुराने वक्त में राजा महाराजा बादशाह लोग आते थे, तो उनकी आमद के लिए यहाँ पे नौबत बजाई जाती थी, और ये शाहजहां बादशाह के वक्त का बना हुआ है। और इस टाइम में अभी 8% अगर किसी मुल्क का कोई प्रेसिडेंट यहाँ पे आता है, तब ये नौबत खाना नकारे यहाँ पे बजाए जाते हैं। और हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जब रोशनी का वक्त होता है, उस टाइम डेली यहाँ पे जो बड़े नगारे रखे हुए हैं, ये डेली यहाँ पे बजाए जाते हैं। और इसके इस तरफ ही राइट साइड में आप देखेंगे ये अकबरी मस्जिद है, अकबर बादशाह ने बनाई है। और ये बुलंद दरवाजे के वहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं हम, जहाँ पे फ्लैग सेरेमनी होगी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड में आपको एक बड़ी देग नजर आएगी, ये अकबर बादशाह ने चढ़ाई है। जब उसने अकबरी मस्जिद बनवाई थी उसी के साथ ये चढ़ाई थी। और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, ये लेफ्ट साइड में छोटी देग है, ये जहांगीर बादशाह ने चढ़ाई है। और दुनिया के जो सबसे बड़े बर्तन हैं जो रेगुलर यूज में है इतने सालों से, लगभग 450-500 साल से रेगुलर इसमें खाना बन रहा है, तो ये वही 2 बर्तन हैं जो आज भी इसमें खाना बनता है। इसमें बड़ी वाली जो देग है इसमें लगभग 120 मन चावल बनता है, और छोटी वाली देग में जो है लगभग 60 मन चावल बनता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह केसरिया चावल होते हैं, मीठे चावल, वो बनाए जाते हैं। मीठे चावल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हर मजहब के लोग आते हैं, इसलिए वो तबरुक के तौर पर प्रसाद के रूप में जो है ये चावल और ये तबरुक ले सकें और खा सकें, इसलिए मीठे चावल बनाए जाते हैं। ये आप देखेंगे ड्रम, जब इसमें खाना बनता है तो इस ड्रम में निकाल दिया जाता है, लोग यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसमें लगभग अभी 2 दिन से खाना बन रहा है, और वो यहाँ पे जो ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ से खाना लेकर चले जाते हैं। और ये जो बर्तन हैं, दोनों जो देगे हैं, जिसको कोल्ड्रॉन्स भी बोलते हैं, लोग कढ़ाई भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है इसमें जो खाना बनता है। और अभी यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ये एक छोटा गेट आएगा, हम शाहजहानी मस्जिद के करीब में पहुँच चुके हैं। और इस तरफ में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हुजूर गरीब नवाज की बीबी साहिबा का मज़ार है। यहाँ पे हुजूर ख्वाजा खाजगान की 2 वाइफ थी, 2 बीबियाँ थी, दोनों के मज़ार यहाँ पे हैं। एक का नाम है बीबी उम्मतुल्लाह, एक का नाम है बीबी असमतुल्लाह। वो लोग यहाँ पे पानी छुड़वाते हैं, जो मन्नत मान के जाते हैं, पानी की मशक, और बच्चों वगैरह के लिए मन्नत मान के जाते हैं तो वो दूध की मशक भी यहाँ पे छुड़वाते हैं। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जो ज़ायरीन आते हैं वो पानी यहाँ पे डलवाते हैं, और इसी मशक में जो जिनकी मन्नत होती है वो दूध वगैरह भी इसमें भर के यहाँ पे छुड़वाते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, तो हम देखेंगे इधर ही लेफ्ट साइड में ये चिल्ला है हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिनका मज़ार पाकिस्तान में पाकपट्टन में है। और मुहर्रम की 4 तारीख को साल में एक बार ही खोला जाता है, जब वहाँ पे पाकिस्तान में उर्स होते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे ये शाहजहानी मस्जिद है, शाहजहां बादशाह ने बनाई है। ये पूरे मार्बल पत्थर की बनी हुई है, संगे मरमर जिसको बोलते हैं, और उस टाइम का ये संगमरमर है, और काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों से ये बनाई गई है।
काफ़ी खूबसूरत तरीके से और अच्छे तरीके से आप बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये जब शाहजहां बादशाह ने इस मस्जिद को बनवाया था तो इसको बनाने में लगभग, ऐसा बताते हैं, जैसे अगर बुजुर्ग बताते हैं और लोगों से सुना है कि 2.5 लाख उस वक्त में सोने की अशरफियाँ खर्च की गई थी इस मस्जिद को बनाने में। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे की तरफ देखेंगे हम कि ये एक हुजूर ख्वाजा खाजगान के आस्थाना मुबारक से बाहर निकलने का गेट है, जो एग्जिट गेट है, ज़ियारत करके जो लोग बाहर निकलते हैं। और इसी की बगल में यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है ये जन्नती दरवाज़ा है। अब मेन बात यह है कि हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स मुबारक में जो जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है ये सबसे ज़्यादा 6 दिन तक खुला रहता है। और ये जन्नती दरवाज़ा जिस दिन चांद होगा उस दिन खोल दिया जाता है हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में अंदर जाने के लिए। और जिस दिन जन्नती दरवाज़ा खोला जाएगा और जिस दिन चांद होगा उसी दिन से हुजूर ख्वाजा खाजगान के मज़ार मुबारक को गुस्ल देना शुरू कर दिया जाता है। और उर्स मुबारक में जो है हुजूर ख्वाजा खाजगान के मज़ार मुबारक को लगभग 6 गुस्ल दिए जाते हैं, जो चांद रात से शुरू होते हैं और 5 तारीख की शब तक होते हैं वो, और 6 तारीख को ये जन्नती दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। तो अभी हम आगे चलेंगे तो ये जन्नती दरवाज़ा जो खुलेगा ये 24 जनवरी को खोला जाएगा और उर्स मुबारक में। और चांद के हिसाब से मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक दिन का आगे या पीछे हो सकता है, जो डेट है और उसमें डिफरेंस आ सकता है। अगर 29 तारीख का चांद होता है तो हुजूर ख्वाजा खाजगान की जो छठी शरीफ होगी वो 28 जनवरी को होगी। और अगर चांद 30 तारीख का होता है तो हुजूर ख्वाजा खाजगान की जो छठी मुबारक है वो 29 जनवरी को होगी। और 1 जनवरी को बड़ा कुल होगा 9 तारीख को। और मैं आपको बता दूं जो ये जो छठी शरीफ है हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स मुबारक की, ये बड़ी छठी भी बोलते हैं लोग, और एनुअल फातिहा होती है इसमें। जितने भी हुजूर ख्वाजा खाजगान के आशिक हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करने आते हैं तो उन सब के लिए दुआए खैर होती है। तो जो भी खुद्दाम हजरात हैं, जितने भी खुद्दाम हजरात हैं, वो तमाम अपने आने वाले ज़ायरीनों के लिए, और जो हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हाजिर नहीं हो पाते हैं उन सब के लिए, और तमाम हिंदुस्तान अपने मुल्क के लिए, उसकी फलाह बहबूदी के लिए हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में दुआए खैर होती है। और उस दिन जिस दिन छठी शरीफ होती है उस दिन यहाँ पे हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में नियाज होती है, फातिहा होती है, जो हुजूर ख्वाजा खाजगान के आस्थाना मुबारक के अंदर ही होती है। बाकी जो तमाम हर महीने छठी शरीफ होती है उसकी दुआए खैर और शिजरा खानी और सलात व सलाम जो है, जो आता नूर है हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह के सामने, वहाँ पे वो छठी शरीफ होती है। और जो एनुअल छठी होती है वो हुजूर ख्वाजा खाजगान के आस्थाना मुबारक के अंदर ही होती है। और आस्थाना मुबारक में तमाम खुद्दाम हजरात हाजिर रहते हैं और यहाँ आने वाले तमाम ज़ायरीनों के लिए दुआएं खैर करते हैं। और जो हाजिर हैं उनके लिए भी, और जो गैर हाजिर है, जो किसी वजूहात की वजह से, जो मसरूफियात की वजह से अगर हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स में शिरकत नहीं कर पाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में बड़ी छठी शरीफ में दुआए खैर होती है। वैसे तो हर महीने 6 तारीख को चांद की छठी शरीफ होती है और दुआए खैर होती है, लेकिन ये जो एनुअल छठी शरीफ है इसकी खासियत ये है कि हुजूर ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल हिंद हैं, औलियाओं के भी सुल्तान हैं। हिंदुस्तान में जितने भी औलिया हैं उन सब के सुल्तान हैं। और जब हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स मुबारक होते हैं तो तमाम हिंदुस्तान के जितने भी वली हैं वो हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स मुबारक में शिरकत करने के लिए यहाँ पे मौजूद रहते हैं। और जो ज़ायरीन यहाँ पे हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में आते हैं, हुजूर ख्वाजा खाजगान के दरबार में उर्स मुबारक में, उनको हुजूर ख्वाजा खाजगान का फैज़ो करम तो हासिल होता ही है, लेकिन जितने भी वली, जितने भी औलिया हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स मुबारक में अपनी हाज़िरी, अपनी शिरकत पेश करने के लिए आते हैं, उनका फैज़ो करम भी हुजूर ख्वाजा खाजगान के फैज़ो करम के साथ उन सबको यहाँ पे हासिल होता है। तो ये जो अताए रसूल हैं, नायबुन नबी हैं और आले नबी औलाद अली हैं और सुल्तानुल हिंद हैं, हिंद के बादशाह हैं, तमाम वलियों के शहंशाह हैं। हिंदुस्तान के जितने भी वली हैं इनके शहंशाह के उर्स में यहाँ पे अपनी हाज़िरी पेश करने आते हैं। और हुजूर ख्वाजा खाजगान के फैज़ो करम के साथ हुजूर ख्वाजा खाजगान तो अपना फैज़ो करम यहाँ पे आने वालों पे बांटते ही हैं, और जितने भी वली हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स मुबारक में अपनी शिरकत पेश करते हैं उन सब का फैज़ो करम भी और फैज़ान भी यहाँ पे आने वाले तमाम ज़ायरीनों को मिल जाता है।
तो ये एनुअल जो छठी होती है उसकी जो उर्स मुबारक की खासियत ये है कि यहाँ पे जो है तमाम वलियों के और हुजूर ख्वाजा खाजगान के फैज़ो करम से आने वाले यहाँ पे मालामाल होते रहते हैं, और उनके ऊपर जो यहाँ पे हाजिर होते हैं साल भर हुजूर ख्वाजा खाजगान का और तमाम औलिया इकराम का फैज़ो करम जारी और सारी रहता है, और वो ज़मीनी आसमानी बलाओं से, वो तमाम परेशानियों से महफूज रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो उर्स की तमाम अपडेट थी ये मैंने आपको दे दी है। अभी हम शाहजहानी मस्जिद के अंदर हैं और यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं। 12 महीने हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में यही माहौल रहता है। जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं अपने अर्ज़ मारूज़ात लेके, अपनी परेशानियाँ, अपनी दुख तकलीफ़ें लेके, वो हुजूर ख्वाजा खाजगान के गुंबद मुबारक के सामने यहीं पे शाहजहानी मस्जिद में सब देख सकते हैं आप। यहाँ पे बैठ जाते हैं और अपने अर्ज़ मारूज़ात, अपनी दुख तकलीफ़ें यहाँ से हाज़िरी करने के बाद हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में यहाँ से अर्ज़ करते रहते हैं। तो हम दुआ गो हैं कि हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जितने भी ज़ायरीन आते हैं वो हुजूर ख्वाजा खाजगान के फैज़ो करम से हमेशा सरफराज होते रहें, मालामाल होते रहें। उनके ऊपर हुजूर ख्वाजा खाजगान का फैज़ो करम जारी और सारी रहे, और तमाम परेशानियों से, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से उनकी हिफाजत फरमाएँ, अपने करम के साए में रखें, अपने दामन पाक के साए में रखें। और जो लोग नहीं हाजिर हो सकते हैं या किसी मसरूफियात की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, वो लोग जो हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स में नहीं हाजिर हो सकते हैं, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। हुजूर ख्वाजा खाजगान उनको भी अपनी बारगाह में पेश होने का, हाजिर होने का और हाजिरी पेश करने का शर्फ अता फरमाएं। तो दोस्तों, ये अभी तमाम अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ, और यहाँ के बारे में तमाम जितनी भी रसूमात होती है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। और इंशाल्लाह जब उर्स मुबारक शुरू होंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि तमाम अपडेट हम आपको डे बाय डे देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल मिशन औलिया के ज़रिए आपको हर डेट की हुजूर ख्वाजा खाजगान के उर्स की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पे क्या माहौल होता है और क्या रसूमात होती हैं, वो तमाम अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिशन औलिया के ज़रिए मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ के बारे में और जितने भी उर्स के प्रोग्राम हैं और रसूमात हैं उसके बारे में मालूमात चल सके। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मिशन औलिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की मालूमात और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।